नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। 9 बज चुके हैं और मोदी जी ने कहा था कि लाइट जलाना है, उससे प्रकाश से जो है वो कुछ ताकत मिलेगी। तो हमारे पास मोमबत्ती था नहीं, तो मैंने बिजली का लाइट जला दिया पूरा मेरे कैंपस में। आप हैं मेरे घर के कैंपस में। और महाराष्ट्र के हमारे भाई नितिन राउत साहब ने ये भी कल कहा था टीवी में कि अगर सारा लाइट ऑफ कर देंगे तो ग्रिड पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और ग्रिड हो सकता है कि फ्यूज कर जाए, वोल्टेज बढ़ सकता है। तो टेक्निकल मैटर तो वो बताएंगे, इंजीनियर्स बताएंगे, लेकिन मुझे लगा कि ये बात सही है बिकॉज ट्रेन और तमाम फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से ऑलरेडी प्रेशर ग्रिड पे ज़्यादा है। तो मोमबत्ती मिला नहीं, दिया है नहीं, तो हमने सोचा लाइट ही जला दे। तो बिजली की सारी लाइट्स हमारे यहाँ जली हुई हैं। नंबर 1। नंबर 2, मोदी साहब, आग्रह के साथ आपने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन का समर्थन है क्योंकि हमारे पास जो दुनिया भर से जो अनुभव आ रहे हैं, जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है इस मामले में। तो आपने लॉकडाउन किया, उसका पूरा समर्थन है। लेकिन ये थोड़ा हेस्ट ज़्यादा जल्दीबाजी में हो गया। आपने आज बत्ती जलाने के लिए 3 दिन का पूरा आपने समय दिया था। जो जनता कर्फ्यू था उसका भी 2 दिन आपने समय दिया था। लेकिन ये 4 घंटे में 8 बजे आप टीवी पर आए, हम लोग सब टीवी खोल के बैठे हुए थे और देख रहे थे कि आपने 4 घंटे का वक्त दिया। और उस पूरे इंटरव्यू में, अपने पूरे भाषण में आपने ये भी नहीं कहा कि क्या क्या ज़रूरत की चीज़ इसमें एग्जेम्प्टेड है। वो बाद में आकर वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अंग्रेज़ी में आया, जिसकी कॉपी हमने उतारी और सोशल मीडिया पे हमने शेयर किया कि इसमें से राशन, दवाई और तमाम जो ज़रूरत की जो संस्थाएं हैं वो सारी खुली रहेंगी। लेकिन वो तब तक घंटे 2 घंटे में अफरा तफरी मच गई। और जहाँ तक मेरा अनुभव कह रहा है कि जो माइग्रेशन हुआ, लंबे एकदम बल्क में लोगों का माइग्रेशन हुआ, 24 तारीख को नहीं हुआ था, ना 25 को हुआ था। इस देश के जो वंचित जमात हैं, मजदूरों ने एक लंबा वक्त लिया और 30-31 के आसपास हम लोगों ने देखा कि पूरा बल्क माइग्रेशन हुआ। इसका मतलब उनके सस्टेन करने की जो तैयारी थी, जो लॉकडाउन करने की तैयारी थी, वो पर्याप्त नहीं थी। इस वजह से लोगों को यहाँ से माइग्रेट करना पड़ा। बहरहाल तब भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर आप मतलब आलोचनात्मक, ठीक है, एक राष्ट्रीय संकट है और राष्ट्रीय संकट जब हो तो उसमें एक स्वर से लोगों को इसका मुकाबला करना चाहिए। और मुझे लगता है कि चलिए आपने जनता कर्फ्यू कर दिया, लेकिन आपके लोगों ने ही, जो आपको मानने वाले हैं, हम तो आपके आलोचक में से आते हैं, उन लोगों ने जनता कर्फ्यू का ही भयानक उल्लंघन किया और उसमें ढोल नगारे और डीजे के साथ पूरे देश में से हजारों, सैकड़ों जो है वो वीडियोस आए, वो कैसे धज्जियां उड़ाई गई। तो कहने का मतलब ये है कि पटाखे कि आज देख लीजिए, अभी भी मैं यहाँ कैंपस में हूँ और पटाखे की आवाज़ आ रही है। तो आपका संदेश, अगर उसमें एक भी संदेश ऐसा होता कि जिससे लगता कि हमें करना क्या है, एग्जैक्टली प्लान क्या है। मैं जिस कॉलेज में जहाँ रहता हूँ, आप यकीन मानिए कि हमारे यहाँ सुबह सफाई कर्मचारी आते हैं और वो भी इस आंदोलन के पार्ट हैं। उनको आई कार्ड तक नहीं है, वो बेचारों को 4 बजे सुबह उठना पड़ता है, पुलिस उन्हें तंग करती है। और 5 बजे वो सुबह कॉलेज में आते हैं और पुलिस जब तक एक्टिव हो तब तक 8 बजे तक जाकर वो काम करते हैं। देखिए पटाखों की आवाज़ आ रही है। तो ये आपके जो है ना बत्ती जलाओ योजना का, ये दिल्ली में लग रहा है कि आज दिवाली है और लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। वैसे उस दिन लोगों ने थाली की जगह क्या क्या किया था, डीजे बजाया था, वो सब हम लोगों ने देखा ही है। मैं कुछ मौलिक चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने सांकेतिक किया है, ताली बजाओ, थाली बजाओ, जिसको इच्छा है बजाओ, जिसको इच्छा है मत बजाओ। और ये मैं जानता हूँ कि आपके भक्त हमें ट्रोल करेंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन उसकी परवाह मुझे नहीं है। इस डेमोक्रेसी ये नहीं है कि एक हुक्मरान ये कह दे कि आपको खड़े होना है एक पाँव पे तो आप खड़े हो जाए। एक विचार मानते हैं और एक साथ रहते हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं है, लोकशाही नहीं है। लोकशाही ये है कि हम तरह तरह की विचारधारा को मानते हैं और तब भी हम साथ रहते हैं। यही मूल मंत्र है संविधान का, यही मूल मंत्र है लोकशाही का। हम आपके बहुत सारे पॉलिसी से एग्री नहीं करते हैं, फिर भी लॉकडाउन का हम लोगों ने समर्थन किया। हमने व्यक्तिगत रूप से भी किया कि घर में रहिए, लगातार हमने लिखा भी लोगों को, जो 10, 20, 50, 100 लोग जो हमें देखते समझते हैं, उनको हमने मैसेज किया कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन सवाल यह है कि 130 करोड़ की जनसंख्या है, इसको आप कैसे टैकल करेंगे इस पूरे राष्ट्रीय त्रासदी में। मुझे जहाँ तक पता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको पीपीई जो मिलता है, वो पीपीई का पूरा ड्यूरेशन है वो 4 घंटे का है। पर्याप्त संख्या में वो डॉक्टर्स को नहीं मिल रहे हैं
और वो 4 घंटे का है। और मुझे ये भी पता है कि वो डॉक्टर्स 8-8 घंटे और 12-12 घंटे वही पीपीई वो पहनकर उसका इस्तेमाल करके हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि गंगाराम हॉस्पिटल में 108 जो स्टाफ हैं वो क्वारंटाइन में है। तो ये समझने की बात है कि सिर्फ ताली पिटवाने से और बत्ती बुझवाने से और बत्ती जलवाने से बात नहीं होगी। दुनिया भर के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो खुद प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं, आते हैं अपने कंक्रीट प्रोग्राम के साथ बात करते हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने आपको फ़ोन किया था और आपसे मदद की गुहार लगाई है। जाहिर है आप उनकी मदद कीजिए, लेकिन जो घरेलू समस्याएं अभी जो हमें पता लग रहा है, और हमारे कई रिसर्चर ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस पूरे त्रासदी को लेकर, और हो सकता है संभव है कि हम और कुछ डॉक्टर मिलकर एक किताब भी काम करें, इस पर लिखें कि कोरोना का समाजशास्त्र भारत में क्या था। यही टीवी चैनल्स दिन रात इसको मुसलमान साबित करने में लगे हुए थे कि कोरोना और जिस तरीके से निजामुद्दीन का मामला आया, हम उसको समर्थन नहीं करते हैं। ये कोई भी चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हम उसे समर्थन नहीं करते कि आपको इस समय कम से कम जो सरकार का आदेश है उसको पालन करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो ज़रूरतें हैं कि एक जगह बल्क में 4 घंटे में अगर 2000 लोग कहीं इकट्ठे हैं तो कैसे डिस्पर्स करेंगे, इसका भी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए थी। उसके बाद भी हम लोग कई संस्थाओं कई जगह देखा कि हिंदू संस्थाओं में भी लोग भक्ति कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, कई वीडियोस आए हैं। अब सवाल है पूरी मीडिया और आपके पूरे सारे आईटी सेल के पूरे जो गैंग था पूरा, इस पूरे त्रासदी को, राष्ट्रीय संकट को, आपदा को हिंदू मुसलमान डिस्कोर्स में लेकर गया। क्या आप एक बार राष्ट्र के नाम अपील में ये भी कह सकते थे कि इसको एक सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाए? अगर जिन लोगों ने पूरी इस सांप्रदायिक तरीके से देखने की कोशिश की, क्या वो बता सकते हैं कि वो जो कोरोना का पूरा मसला है वो शिया है या सुन्नी है, वो अशरफ है या पसमंदा है? इसमें भी लेके जाएंगे ना बहस को। फिर तो ये इन लोगों ने खास तौर से जिसको चौथा खंभा कहते हैं, मीडिया को मैं जिम्मेदार मानता हूं, उस पर आपको एक बहस करनी चाहिए थी। एक सख्त आईबी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से निर्देश जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगा कि सरकार ने खुली छूट दे रखी थी कि पूरे कई दिनों तक इसको कोरोना वायरस के शोध पे, उस पर रिसर्च पे, उसकी समस्याओं को कैसे हैंडल करें, उस पर चर्चा नहीं हो रही थी। ये हिंदू मुसलमान और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे लोग हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए थे। आपसे आग्रह है, ये लोकशाही है, लोकशाही के मर्यादा को ध्यान में रखा जाए। और ख़ास तौर से इस देश में अभी आंकड़े सही से नहीं आ रहे हैं, और हमें पता है कि सही से जब टेस्ट होंगे, और टेस्ट किस तरह से हो रहा है भी पता है हमें, और हम एज ए सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सैकड़ों डॉक्टर के संपर्क में, हॉस्पिटल में किस तरीके से टेस्ट हो रहे हैं, किस तरह से क्वारंटाइन किया जा रहा है, कैसे कैसे लोगों को सिर्फ ठप्पा लगा के और कह के घर में जाके रहो कहा जा रहा है, ये सब हमें पता है। और संभव होगा अगर ये त्रासदी से भारत मुल्क ये निपटे, बाद में हम लोग हिंदू मुसलमान और राइट और लेफ्ट और सेंटर विंग देख लेंगे। लेकिन हमें ये जरूर कहना है कि इस पूरे त्रासदी को बहुत ही गंभीरता से और सीरियसनेस के साथ इसको हैंडल किया जाए। सरकार के पास जितने संसाधन हैं, खास तौर से वैसे उद्योगपति, पूंजीपति जिन्होंने इस देश के संसाधन से हजारों लाखों करोड़ कमाया है, उनसे अपील किया जाए कि मैक्सिमम जितना हो सकता है कि जमात बचेगी, मुल्क बचेगा तो पूंजीपति भी बचेंगे, उद्योगपति भी बचेंगे, सारे लोग बचेंगे। इस त्रासदी को कैसे हैंडल किया जाए और मानवता को ध्यान में रखकर जाति, धर्म, संप्रदाय को दिमाग से निकालें। और त्रासदी ये थी कि पढ़े लिखे लोगों ने भी जिस तरीके से पिछले 5-6 दिनों से माहौल बनाया है कि लगता है कि मान लिया मुसलमान ही इस देश में फैला रहा है, कि कौन बता सकता है कि इस देश में कोरोना को इंपोर्ट किया गया था, इस देश में कोरोना का एक भी मरीज नहीं था, इंपोर्ट करके बाहर लाया था, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? तो खैर ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। सवाल ये है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में रहता हूँ, मुझे व्यक्तिगत कितनी समस्याएं होती हैं मैं जानता हूं कि बाहर निकलने में परेशानी है। आप सोचिए कि जहां पे 40% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। कई हमने टीवी चैनल पे देखा है कि छात्र हैं, गरीब घर के मजदूर हैं, लोग हैं, ये खाने को नहीं मिल रहा है। तो राजा कहते हैं द किंग डिजायर्स, इफ यू आर प्रधान, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, एक ऑर्डर आपको खाली जारी करना है हर जिला अधिकारी को कि एक भी आदमी की शिकायत टेलीविजन चैनल पे नहीं दिखना चाहिए, हर जगह खाना पहुंचना चाहिए। भारत
इतना संपन्न है, लोग इतने संपन्न हैं कि वो चाहे इतना सरप्लस अनाज है, FCI गोडाउन्स में जाकर देखिए, इतना सरप्लस अनाज है कि उस पे जो है अभी कई महीनों तक हम लोग पूरे देश को खाना खिला सकते हैं। ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात है, आपको ये जरूर अपील करना चाहिए अपने अगले राष्ट्र के नाम संदेश में कि काला बाजारियों पे सख्त जो है कानून लागू होगा, और उसको पूरा जितने SSP और DG और होम सेक्रेटरी और जितने DM हैं उनको निर्देश दीजिए कि कहीं भी कालाबाजारी की सूचनाएं पकड़ के पहले उसको थाने में बंद करो, जेल में डालो, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। कि हमें ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं कि भयानक तरीके से बहुत सारी सामग्रियों का कालाबाजारी इस देश में चल रहा है, और हमने तो पहले भी देखा है, लॉकडाउन से पहले भी, कि कैसे मास्क और सैनिटाइजर, अभी डॉक्टर्स को आप कह रहे हैं मास्क अवेलेबल नहीं है। जब जो बेसिक नेसेसिटी है वो अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे इस समस्या को टैकल करेंगे। हम प्रधान जी से एक अपील है कि आप सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं, सारे पार्टीज को, देश के सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे बात करें, सिर्फ धर्म गुरुओं से बात नहीं करें। आपने अपील की थी कि धर्म गुरुओं से बात करें। बहुत सारे हजारों की संख्या में सोशल एक्टिविस्ट हैं जो लगातार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक कबीर की वाणी है कि निंदक नियरे राखिए, हर समय चापलूसों से, जी हाँ कहने वाले लोगों से मत गिरिए। लोगों से, और जो आपसे डिसएग्रीमेंट करते हैं उनसे में राय मशवरा कीजिए, उनसे बात कीजिए, और इस समझने की कोशिश कीजिए कि हम इस राष्ट्रीय त्रासदी से, इस नेशनल ट्रेजेडी से हम कैसे निपट सकते हैं। आज आप देख लीजिए कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिया जलाना है और दिल्ली में पटाखे फूट रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली है। तो दिवाली तो कहते हैं हिंदू धर्मशास्त्र के हिसाब से कि खुशी में मनाया जाता है। तो क्या आपके संदेश का यही लोगों ने मतलब निकाला है कि खुशी में किस बात की खुशी है? जहाँ पे रोज सैकड़ों पेशेंट बढ़ रहे हैं, कई लोग मर चुके हैं, लोग डर के सहमे हुए हैं। ऐसा ये हिस्टोरिक ट्रेजेडी है, दुनिया के इतिहास में ऐसी ट्रेजेडी नहीं हुई। और जब दिल्ली में पटाखे फूट रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं लोग, आलू बम फोड़ रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, हिटलर बम फोड़ रहे हैं, तो सोचिए कि किस तरह का मैसेज जा रहा है। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी कि इस तरह की भावनात्मक अपील सिर्फ ना करें, कंक्रीट एजेंडा और प्रोग्राम के साथ देश के सामने आए और देश के लोगों को संबोधित करें कि दिस इज हाउ वी हैव टू टैकल दिस नेशनल ट्रेजेडी। ये पूरे मानवता के ऊपर संकट है। आप सोशल एक्टिविस्ट को, आप अपने जो क्रिटिक हैं, जो ओपोजिशन हैं, उनको बुलाइए, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कीजिए। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के थ्रू और आप जो मीडिया चैनल के थ्रू आप चाहते हैं कि समस्या को हम निपटा लेंगे। देखिए, आंकड़े ऐसी बीमारी है कि आंकड़े छुपाने से ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। कहते हैं ना कि जब डॉक्टर के पास जब भी आप जाएं तो कम से कम जो बीमारी है सही बता दे तो डॉक्टर सही इलाज करता है। तो आंकड़े छुपाने से और हिंदू मुस्लिम करने से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए ये फोल्डेड हैंड ये आग्रह है कि इस पे एक नेशनल कंसेंसस बनाइए। जो आपके घोर विरोधी हैं उनसे भी बात कीजिए। सोशल एक्टिविस्ट जितने DC हैं, DM हैं, SSP, उनको बोलिए कि आपके इलाके में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका चेन बनाइए, उनसे बात कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम लोग मैक्सिमम राहत पहुंचा सकते हैं। संसाधन की कमी नहीं है, आपको इच्छा जाहिर करना है कि हमको मास्क की, PPE की जितने इक्विपमेंट्स हैं उनकी कोई कमी नहीं देखना चाहते हैं। अगले 5 दिन के अंदर यकीन मानिए कि इस देश का जितने ये मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, वो सब एक आदेश में बाहर निकल के आएंगे। आपको सिर्फ यह अपील करना है। शुक्रिया साथियों, जय भीम, गुड नाइट।